ओके, तो अवतार फायर ऐश फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और इट्स एन अवतार मूवी। लाइक जेम्स कैमरॉन की जो अवतार मूवी से तुम एक्सपेक्ट करोगे वही मूवी है। बस यहाँ बस एक अलग चेंज है, क्योंकि हम विजुअल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो यहाँ बस वही टॉप क्लास तुम्हें विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन कुछ नया नहीं मिलेगा। जैसे कि 2009 में जो हमने अवतार देखा था, उसके बाद 2022 में जो हमने अवतार देखा था, उसमें सारी चीजें सेम थी, लेकिन डिफरेंट ये था कि हमें नई चीजें पता चलती हैं अवतार वे ऑफ वाटर में, कि कैसे लोग वहां बस रहते हैं, कैसे वहां जीवन शैली होती है। वैसा कुछ यहाँ बस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारी चीजें सेम वही हैं जो अपने वे ऑफ वाटर में देखी थी। अब इसके अलावा जो फैमिली ड्रामा होता है वो बिल्कुल तुम्हें देखने को मिलेगा। 3 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है, और आपको फील हो जाता है कि 3 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है। अब बात करें कि कहानी आगे बढ़ती है, तो हाँ, कहानी आगे बढ़ती है। जो हमारे विलन है कर्नल, उनको एग्जिस्टेंट क्राइसिस भी होता है। उसके बाद जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ भी दिखाई जाती है। एक एंगल भी डाला गया है, पता नहीं वो स्पॉइलर होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल से ट्रेलर में दिखा दिया गया था कि स्पाइडर अब सांस ले सकता है। अब वो टेक्नोलॉजी भी इंसानों को चाहिए, और ये सारी चीजें चल रही हैं उसमें। आपको फील हो जाता है कि यार बहुत टाइम हो गया, 3 घंटे फील हो रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई कंप्लेन नहीं रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ होता रहता है, विदाउट अ डाउट। कमाल के विजुअल्स हमेशा की तरह। अवतार का की पॉइंट ही ये है कि उसके विजुअल्स कमाल के होते हैं, और वही चीज यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगी भी। और जहां पर जिस पॉइंट पे पूरी मूवी खत्म होती है उसे डी एंड हम मान सकते हैं, लेकिन कई सारी फैक्टर्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के आगे कहानी बनाई जा सकती है, अगर जेम्स कैमरॉन चाहे तो। और मुझे नहीं लगता कि डिज्नी चाहेगा कि जेम्स कैमरॉन कभी ना चाहे अवतार मूवी बनाना। हालांकि जेम्स कैमरॉन ने बोल दिया है कि उसके पास और भी कहानियां हैं अवतार को छोड़ करके, उसके ऊपर वो फोकस करना चाहता है। लेकिन डिज्नी मुझे नहीं लगता डिज्नी बस इतने बड़े काउ कैश काउ को बस जाने देगा या होल्ड पे डाल देगा। हालांकि खबर ये भी आई थी जैसा कि 6 मूवीज बनेंगी उसके ऊपर, 3 आ चुकी हैं, 3 और आ सकती हैं, और कई सारे पॉइंट्स डाले गए हैं इसमें जिससे कि आगे फोकस किया जा सकता है, और 3 मूवी बन सकती हैं अगर वो चाहें तो। हालांकि मैं बोलूंगा कि ये भी कोई बुरी एंडिंग नहीं है। जैसे कि पॉइंट, इंसान अब इस धरती पे, इस मून पे जो है इनका अवतार का पूरा पेंडोरा, उस पे सांस ले सकते हैं, तो उसके ऊपर एक कहानी जा सकती है। उसके बाद जो इविल ट्राइब, जो फायर ट्राइब दिखाया गया है इस मूवी में, उसके साथ भी एक पीस ट्रीटी वाला एंगल ले जा सकते हैं इन लोग। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो या देखते हैं। बाकी अगर ये मूवी को एंड देना चाहें कि इस मूवी के साथ अवतार का एंड होता है, तो वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। जिस हिसाब से मूवी को एंड किया गया है पूरा 3 पार्टर में, बहुत बढ़िया एंडिंग हो सकती है पूरे अवतार फ्रेंचाइज की। लेकिन डिज्नी तो डिज्नी है, अगर वो चाहेगा तो होगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। हालांकि इतना बड़ा आईपी बन चुका है, तो मुझे नहीं लगता डिज्नी इसको जाने देगा ऐसे। इसके अलावा अगर बात करूं कि क्या ये वर्थ इट थिएटर में देखना या ना देखना, तो बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि विजुअल्स इतने कमाल के हैं। जितने बढ़िया थिएटर हो तुम्हारे पास, जितना बढ़िया बड़ा स्क्रीन हो, उतने बड़े स्क्रीन पर जाओ। तुम्हारे पास जितना बेस्ट थिएटर है तो तुम्हारे आसपास जाकर देखो, क्योंकि विजुअल्स कमाल के। ओवरऑल कहानी में या फिर वर्ल्ड बिल्डिंग में हमें कुछ नया नहीं देखने को मिलता, लेकिन विजुअल्स अभी भी उतने ही प्लीजिंग और उतने ही मैजेस्टिक है जितने की पहले थे। तो विजुअल्स के लिए तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि जाओ और देखो। बाकी ये थे मेरा ऑलमोस्ट नॉन स्पॉइलर रिव्यू। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।